हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम जी। पिछली बार हमने जहां चर्चा छोड़ी थी वो ये था कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले आए हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा वहीं से शुरू होती है जब वे आश्रम पहुंचते हैं और वो कारण सामने आता है जिसके लिए मुनि उन्हें लेकर आए थे। तो आश्रम पहुंचने पर क्या हुआ सबसे पहले? देखिए, आश्रम पहुंचते ही मुनि ने सबसे पहले अतिथि सत्कार का धर्म निभाया। उन्होंने दोनों भाइयों को कंद, मूल और फल भोजन के लिए दिए। कंद, मूल और फल। जी, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई साधारण भोजन नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत विशेष बात लिखते हैं, भगति हित जानी। भगति हित जानी, इसका क्या मतलब, गहरा अर्थ क्या है? ये सिर्फ भक्ति से दिया गया भोजन था या इसमें कुछ और भी था? गहरा रहस्य है। हमारे वैदिक परंपरा में भोजन सिर्फ शरीर को नहीं पालता, वो चेतना पर भी असर करता है। और जब विश्वामित्र जैसे सिद्ध तपस्वी अपनी पूरी भक्ति और तप की ऊर्जा से कुछ देते हैं तो वो साधारण वस्तु नहीं रहती, वो प्रसाद बन जाती है। बिल्कुल, वो प्रसाद बन जाती है। ये भोजन एक तरह से प्रभु की उस मनुष्य देह में जो दैवीय ऊर्जा थी उसे आने वाली चुनौतियों के लिए सक्रिय करने का माध्यम था। अच्छा, तो ये एक तरह की तैयारी थी। जी, प्रकृति और भक्ति के संगम से बना एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत। बहुत सुंदर। जैसा कि दोहे में भी कहा गया है, आयसु सब संपयों के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भक्ति हित जानी। 209। जी, अर्थात सब अस्त्र शस्त्र समर्पित करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितकारी जानकर भक्तिपूर्वक कंद, मूल और फल का भोजन कराया। और इस दिव्य भोजन के बाद ही जो मुख्य कार्य था वो आरंभ हुआ होगा। हाँ, अगली सुबह होते ही श्री राम ने किसी के कहने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद ही मुनियों को कहा कि आप सब निर्भय होकर यज्ञ करें। ये एक आश्वासन था। ये सिर्फ आश्वासन नहीं था, ये अभयदान था। उस किशोर राजकुमार के भीतर जो साक्षात नारायण विराजमान थे, ये उनकी घोषणा थी। ये सुनकर सभी ऋषि मुनि निश्चिंत हो गए और उन्होंने हवन शुरू कर दिया। और स्वयं प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ धनुष बाण लेकर यज्ञ मंडप के रक्षक बन गए। वाह, ये कल्पना ही कितनी अद्भुत है। एक तरफ वेद मंत्रों के साथ अग्नि में आहुतियां पड़ रही हैं और दूसरी तरफ स्वयं यज्ञ पुरुष नारायण उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। चौपाई इस दृश्य को एकदम सजीव कर देती है ना। प्रातः कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तम जाई, होम करण लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। यज्ञ के धुएं को आकाश में उठता देखकर धर्म के शत्रु वहां आ पहुंचे। मारीच। हाँ, मुनियों का सबसे बड़ा शत्रु, बहुत ही क्रोधी और मायावी राक्षस मारीच, ये खबर सुनकर अपनी सेना के साथ दौड़ा। लेकिन इस बार उसका सामना किसी साधारण तपस्वी से नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस बार उसका सामना स्वयं काल के भी काल से था। प्रभु श्री राम ने धनुष पर एक बाण चढ़ाया, लेकिन वो एक बड़ा विचित्र बाण था। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु फर बाण। बिनु फर बाण, बिना फल वाला बाण। जी, एक ऐसा बाण जिसमें आगे का नुकीला हिस्सा था ही नहीं। और उस बिना फल के बाण के लगते ही मारीच 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। यहीं पर एक प्रश्न उठता है। चौपाई है, सुनी मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाया धावा मुनिद्रोही, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन गाय सागर पारा। तो ये बिनु फर बाण का प्रयोग क्यों? अगर प्रभु सर्वशक्तिमान है तो इस संकट को हमेशा के लिए समाप्त क्यों नहीं कर दिया? मारीच को जीवित छोड़ना क्या ये एक जोखिम नहीं था? ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर प्रभु की लीला और धर्म दोनों में छिपा है। अच्छा। इसके 2 स्तर हैं। पहला तो है लीला का स्तर। हम सब जानते हैं कि भविष्य में सीता हरण की लीला में इसी मारीच की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। स्वर्ण मृग वाली? जी, अगर उसका वध यहीं हो जाता तो वो लीला कैसे होती? इससे पता चलता है कि प्रभु का हर काम एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। और दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर और भी महत्वपूर्ण है। ये शासन और धर्म का एक महान सिद्धांत है, न्यूनतम बल का प्रयोग। अच्छा, न्यूनतम बल? जी, प्रभु यहाँ यह शिक्षा दे रहे हैं कि शत्रु को समाप्त कर देना ही हमेशा पहला या एकमात्र उपाय नहीं होता।
अगर शत्रु को सिर्फ निष्क्रिय करके उद्देश्य पूरा हो सकता है तो वो ही श्रेष्ठ है। यह एक राजा के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका की भी एक झलक है। मतलब राजा का धर्म सिर्फ दंड देना नहीं, सुधार का अवसर देना भी है। बिल्कुल, ये उनकी करुणा भी थी और एक महान नैतिक शिक्षा भी। अद्भुत। ये तो केवल एक पात्र को बचाना नहीं बल्कि एक सिद्धांत को स्थापित करना था। तो फिर दूसरे राक्षस सुबाहु का क्या हुआ? उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ऊंची सेना थी, उसका संहार लक्ष्मण जी ने पल भर में कर दिया। इससे ये भी पता चलता है कि प्रभु का न्याय पात्र के अनुसार होता है, किसी को सुधार का अवसर और किसी को उसके कर्मों का तुरंत फल। बिल्कुल, ये चौपाई इस पूरे प्रसंग का सार बता देती है। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। तो इस तरह जिस उद्देश्य के लिए विश्वामित्र मुनि प्रभु को लाए थे वो पूरा हुआ। तात्कालिक संकट तो टल गया था। जी, आश्रम अब पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन विश्वामित्र का मिशन सिर्फ राक्षसों का संहार करना नहीं था, वो एक बड़ी तस्वीर देख रहे थे। इसके बाद प्रभु कुछ दिन और उस आश्रम में रुके। उन दिनों में क्या विशेष हुआ? उन दिनों में प्रभु ने ब्राह्मणों पर अपनी दया और कृपा की। भक्ति से भरे हुए उन ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। और यहाँ गोस्वामी जी एक बहुत ही मार्मिक बात लिखते हैं, यद्यपि प्रभु जाना। हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक बात है। जो स्वयं सारी कथाओं के स्रोत हैं, वे एक शिष्य की तरह बैठकर कथाएं सुन रहे हैं। इसका क्या प्रयोजन था? यही तो मनुष्य लीला का सबसे गहरा रहस्य है। ये कोई नाटक नहीं है। यह दिखाता है कि सबको जानते हुए भी आदर्श व्यवहार कैसे किया जाए। अच्छा। जब प्रभु एक शिष्य की तरह सुनते हैं तो वे ज्ञान पाने के लिए नहीं सुनते, बल्कि सुनने के धर्म का सम्मान, विनम्रता और अपने भक्त को भक्ति का सुख देने का आदर्श स्थापित करने के लिए सुनते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या है। ताहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन पर दाया, भक्ति हेतु बहुकथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। इस लीला के बाद विश्वामित्र के मन में आगे क्या था? कुछ दिन वहां रहने के बाद विश्वामित्र ने प्रभु को उनके अवतार के अगले चरण की ओर इशारा किया। उन्होंने बड़े आदर से कहा, हे प्रभु, चलकर एक और चरित्र देखिए। एक और चरित्र? जी, उन्होंने जनकपुर में होने वाले धनुष यज्ञ की बात बताई। और ये सुनकर रघुकुल के स्वामी श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और मुनिवर के साथ चल दिए। उनकी प्रसन्नता का कारण क्या था? बल प्रदर्शन? नहीं, उनकी प्रसन्नता का कारण धनुष तोड़ने का बल प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जगत जननी सीता जी से मिलने की लीला का आरंभ होना था। वे जानते थे कि यही धनुष यज्ञ उनके विवाह का कारण बनेगा। बिल्कुल। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखिया जाई, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिबर के साथा। और इसी यात्रा के रास्ते में वो प्रसंग आता है जो हमारी आज की चर्चा का दूसरा मुख्य बिंदु है। जी बिल्कुल। मार्ग में चलते चलते उन्हें एक आश्रम दिखा जो पूरी तरह से उजाड़ था, निर्जन। निर्जन मतलब? वहां कोई पशु पक्षी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं। ऐसा लगता था जैसे कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा हो। एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी थी उस जगह पर। और वहीं पर वो शिला थी। हाँ, वहां पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने सहज ही मुनि से पूछा कि ये कैसा स्थान है और ये शिला कैसी है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। और तब मुनि ने उस शिला का रहस्य खोला। मुनि ने बताया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या हैं, जो अपने पति के श्राप के कारण पत्थर की देह धारण किए हुए हैं। और वो प्रतीक्षा कर रही हैं। जी, वो बड़े धीरज से युगों युगों से केवल एक ही प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब आपके चरण कमलों की धूली उन पर पड़ेगी और उनका उद्धार होगा। मुनि कहते हैं, हे रघुवीर, इन पर कृपा कीजिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। 210। यहाँ ये धीर शब्द पर ध्यान जाता है। ये साधारण धैर्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। युगों तक एक ही जगह पर जड़ होकर पड़े रहना। आप सोचिए, ये प्रतीक्षा है या अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या। ये तपस्या का ही एक चरम रूप है। बिल्कुल। श्राप से वे जड़ हो गईं, पर उनकी चेतना शायद किसी भी योगी से ज्यादा सक्रिय थी, क्योंकि उनकी पूरी चेतना एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, प्रभु की प्रतीक्षा।
ये विश्वास की पराकाष्ठा है। और करुणा के सागर भगवान श्री राम से भक्त की ऐसी प्रतीक्षा देखी नहीं गई होगी। बिल्कुल। प्रभु के पवित्र और सारे शोकों का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वो पत्थर की शिला एक जीवंत तेजस्विनी तपोमूर्ति अहल्या के रूप में प्रकट हो गई। युगों का श्राप एक पल में मिट गया। इस अलौकिक दृश्य का वर्णन छंद में आता है। परसत पद पावन शोक निसावन प्रगट भई तब पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर ही। जी। इतने लंबे समय की जड़ता के बाद जब चेतना वापस आई होगी तो उनकी दशा क्या हुई होगी? उनकी दशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। जी। वो बहुत ज्यादा प्रेम के कारण अधीर हो उठी। उनका शरीर रोमांचित हो गया। मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उनकी पहली प्रतिक्रिया कोई शब्द नहीं था, कोई स्तुति नहीं। वो अत्यंत बड़भागिनी अहल्या सीधे प्रभु के चरणों से लिपट गईं और उनके दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये आंसू? ये आंसू दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता, आनंद और युगों की प्रतीक्षा के सफल होने के आंसू थे। तो उनका पहला संवाद शब्दों से नहीं बल्कि आंसुओं से हुआ और पहली क्रिया शरणागति थी। जी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवय बचन कही अति से बड़भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही। गोस्वामी जी उन्हें अति से बड़भागी कहते हैं। और क्यों ना कहें, जिन्हें भगवान स्वयं चलकर दर्शन दें और अपने चरणों से पवित्र करें, उनसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं को संभाला होगा। जी। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने मन में धीरज धरा। उन्होंने प्रभु के स्वरूप को पहचाना कि यह केवल एक राजकुमार नहीं, साक्षात परब्रह्म है। और श्री राम की कृपा से उन्हें निर्मल भक्ति प्राप्त हो गई। तब उन्होंने स्तुति शुरू की। एक ऐसे भक्त की वाणी जिसने युगों तक प्रतीक्षा की हो, वो निश्चय ही असाधारण होगी। उनकी स्तुति ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। वे कहती हैं, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। और फिर अपनी लघुता को स्वीकारते हुए कहती हैं, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं अपवित्र हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। जी, यही तो भक्त और भगवान के संबंध का सार है। और वे आगे क्या कहती है? वे आगे प्रभु के गुण गाती हैं। रावण रिपु जन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही शरण ही आई। मतलब, हे भक्तों को सुख देने वाले, रावण के शत्रु, कमल जैसे नेत्रों वाले, संसार के भय से मुक्त करने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ एक बात बहुत आश्चर्यचकित करती है। चौपाई है, धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भक्ति पाई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही शरणहि आई। जी। उन्होंने प्रभु को रावण रिपु यानी रावण का शत्रु कहा। इस समय तक तो रावण वध की लीला हुई भी नहीं थी। उन्हें यह कैसे पता चला? यही तो प्रभु कृपा का चमत्कार है। ये उनकी ज्ञानमयी भक्ति का प्रमाण है। जिस क्षण प्रभु के चरणों का स्पर्श हुआ, केवल उनका शरीर ही नहीं बदला, उनकी दृष्टि भी दिव्य हो गई। उन्हें भविष्य का ज्ञान हो गया। जी, उन्हें प्रभु की कृपा से भविष्य दिख गया। वे केवल प्रभु के वर्तमान राजकुमार स्वरूप को नहीं, बल्कि उनके अवतार के असली उद्देश्य को भी पहचान गई। वे जान गई कि ये परब्रह्म दुष्ट रावण का संहार करने ही आए हैं। सचमुच अद्भुत। आज की चर्चा में हमने प्रभु के दो अलग अलग पर एक दूसरे से जुड़े हुए स्वरूप देखे। हाँ। एक और यज्ञ की रक्षा में उनकी संहारक शक्ति और धर्म रक्षक का रूप, और दूसरी ओर अहिल्या के उद्धार में उनकी अपार करुणा और पतित पावन का रूप। और अहिल्या की स्तुति हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या है। जी, वो है अपनी लघुता को दिल से स्वीकार करना, भगवान की महिमा को पहचानना और बिना किसी तर्क के पूरी शरणागति के साथ उनके चरणों में खुद को समर्पित कर देना। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।